वेलकम टू रीजनिंग विद पवन कुमार। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन ने फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जिसमें एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए या कह सकता हूं मैं कि निर्देशों पे आधारित क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया था। आज अपना सेकंड टाइप है वो पहेली, या इसे भी निर्देशों पे आधारित टाइप ही कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है तथा सी का पुत्र डी और तथा पुत्री ई है। एफ डी का मामा है, जी बी का पति है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आपको इससे इंफॉर्मेशन की सहायता से फैमिली ट्री बनानी होगी। तो चलिए कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री। क्या बोला, ए बी का बेटा है। अब देखिए बी का बेटा कौन है, ए, तो नीचे की ओर क्या बनेगी, अगली पीढ़ी। तो बेटा मतलब ए क्या है, पुरुष है, लेकिन बी का जेंडर अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। आगे क्या कहा, सी बी की क्या है, बहन है। क्या है, बहन है। तो सी है वो बी की क्या है, बहन। बहन मतलब फीमेल। तथा सी का पुत्र, सी का पुत्र कौन है, डी। सी का पुत्र कौन है, डी। तथा पुत्री ई, तथा पुत्री ई। तो ये दोनों बच्चे किसके हैं, सी के हैं। पुत्री के लिए किससे डिनोट करोगे, माइनस से। आगे क्या कहा, एफ है वो डी का मामा है। एफ डी का मामा है। मामा का मतलब सी का क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। कौन है, एफ। तो एफ क्या हो गया, डी का मामा। मम्मी का भाई क्या लगता है, मामा। उसके बाद आगे क्या कहा, जी बी का क्या है, पति। तो जी बी का क्या है, पति। तो ये रहा आपका जी पति है। तो बी ऑब्वियसली क्या हो गई, महिला हो गई। ध्यान देना, जब भी आपको भाई और बहन का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, तो क्या होगा, प्लस, भाई के लिए प्लस, बहन के लिए माइनस। और पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो, पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो, तो इस प्रकार से आप इसे डिनोट कर सकते हो। बात क्लियर है। तो इस इंफॉर्मेशन की सहायता से अपन ने ये कंप्लीट डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम की सहायता से अपने 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये रहा आपका ए, ये रहा आपका डी। जैसा कि अपन निकल जाना था कि जो सेकंड वाला व्यक्ति है, तो डी से क्या संबंध है। तो डी का ए क्या लगता है, डी का ए क्या लगता है, क्या लगता है डी का ए। तो डी का ए क्या लगता है, मौसेरा भाई। क्या लगता है, मौसेरा भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, मौसेरा भाई। क्लियर है मेरी बात। अभी भी ध्यान देना, जिसके साथ से वर्ड जुड़ा हुआ है उसका आपको दूसरे वाले व्यक्ति से रिश्ता बताना है। तो डी से ए क्या लगता है, डी का ए क्या लगेगा, मौसेरा बाई। क्यों, क्योंकि डी की माता और ए की माता आपस में क्या हैं, बहने। क्या हैं, आपस में बहने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो ये रहा आपका ई और ये रहा आपका एफ। अब से वर्ड किसके साथ आया है, एफ के साथ। किसके साथ, एफ के साथ। तो एफ की ई क्या लगेगी, क्या लगेगी, भांजी। क्या लगेगी, भांजी। बहन की लड़की को क्या कहते हैं, भांजी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, भांजी। क्या आंसर आया, भांजी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अपना 2 कंप्लीट हो चुके हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की सहायता से। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा और देखने के बाद क्वेश्चन का डायग्राम बनाया, तो बहुत ही जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है,
रवि रीना का बेटा है, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दीपक रवि का भाई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहां सॉल्व कर रहा हूं। रवि का भाई कौन है? दीपक। कौन है? दीपक। ये तो दीपक। अब जेंडर किसका फिक्स हुआ है? दीपक का, ना कि रवि का। रवि भाई भी हो सकता है, रवि बहन भी हो सकता है। तो आप अभी रवि का जेंडर फिक्स नहीं कर सकते। जेंडर क्वेश्चन में किसका फिक्स हुआ है? दीपक का। उसके बाद क्या कह रहा है? रीना अतुल की बहन है। तो इसका अलग डायग्राम बनेगा। इससे पहले अपन आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि रवि और दीपक से कोई कुछ चीजें रिलेटेड है क्या। रवि रीना का बेटा है। रवि किसका बेटा है? रीना का। तो ये बना दी मैंने रीना। अब रीना माता है या पिता, अभी भी अपन इसको डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? आगे क्या कहा? रीना अतुल की बहन है। अतुल की क्या है? रीना बहन। बहन के लिए क्या सिंबल आएगा? माइनस। और किसकी बहन है? अतुल की। अब अपना डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब क्या पूछा है? दीपक का रीना से, सेकंड वाला व्यक्ति कौन है? रीना। रीना। और मैंने बताया था अगर फिर भी आपके कंफ्यूजन रहे तो आपको एक शब्द मिल रहा है से। रीना से, रीना से। तो रीना से दीपक किस प्रकार संबंधित है? क्या है? पुत्र। तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया भाई? पुत्र। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ई एक का बेटा है। ई है वो किसका बेटा है? एक का। तो जेंडर किसका फिक्स हुआ? ई का। ई ए का बेटा है। ई ए का बेटा है। आगे क्या बोल रहा है? डी बी का बेटा है। डी बी का बेटा है। अब मुझे बताओ कि इस इंफॉर्मेशन से इन दोनों से कोई रिलेट कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो एक बार इसको स्किप कर दो, आगे की पढ़ो। ई की शादी सी से हुई है। ई की शादी किससे हुई है? सी से। तो ई पुरुष है तो सी क्या हो गई? महिला। सी क्या हो गई? महिला। सी बी की क्या है? बेटी है। सी है वो किसकी बेटी है? बी की। तो ये बी की बेटी कौन है? सी है। तो ये बी पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। अब आगे क्या बोला? डी बी का क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा। कौन है? डी किसका? बी का। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना तो ए का जेंडर फिक्स हुआ ना ही बी का जेंडर फिक्स हुआ। बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप इन दोनों व्यक्तियों का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। बात क्लियर है? अब इन दोनों से क्या क्वेश्चन बनता है इस इंफॉर्मेशन से देखिएगा। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए ये रहा डी और ये किससे पूछा है? ई से। ई से वर्ड किसके साथ आया है? ई के साथ। तो ई का डी क्या लगेगा? क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्या लगेगा? तो बताओ ई का डी क्या लगेगा? ई की पत्नी कौन है? सी। सी का भाई कौन है? डी। पत्नी का भाई क्या लगता है? साला। क्या लगता है? साला। क्या लगता है? साला। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? साला। बात क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 3 बार एसएससी सीजीएल में रिपीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला? ए बी की क्या है? बहन है। तो बी की बहन कौन है? ए। सॉरी बहन के लिए क्या लेंगे? माइनस का निशान। आगे क्या कह रहा है? सी बी की क्या है? माता है। तो सी है वो बी की क्या है? माता है। माता के लिए भी क्या यूज करेंगे? माइनस का साइन। डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का क्या है? पिता। तो ये हो गया डी। अब ये पिता किसका है? सी का। तो मैंने पिता के लिए ऊपर प्लस का निशान बना दिया। और क्या कह रहा है आगे? और ई डी की माता है। जो ई है वो डी की क्या है?
माता है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। बी का माता कौन है? सी के पिता कौन है? डी, और ई डी की क्या है? माता है। तो डी की माता कौन है? ई। अब आपका ये डायग्राम बनके कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का डी से वर्ड किसके साथ है? डी के साथ। तो इस डी का ये ए क्या लगता है? बताओ क्या लगता है? डी की पुत्री कौन है? सी की पुत्री कौन है? ए। तो पुत्री की पुत्री क्या लगती है? या तो द्वैता बोल दो, पुत्री है तो द्वैती, या दूसरी भाषा में बोलूं तो क्या लगेगी? नातिन। क्या लगेगी? नातिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिनका नाम PQRST और यू है। पी और टी भाई हैं, यू टी की बहन है, आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है, क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं। और इस इंफॉर्मेशन पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, आर का यू से क्या संबंध है? दूसरा क्वेश्चन है, कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? तीसरा क्वेश्चन है, कितनी महिला खिलाड़ी हैं? और चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, एस पी से किस प्रकार संबंधित हैं? तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन की सहायता से अपन को एक डायग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले वो डायग्राम बनाते हैं, या मैं कह दूं कि पहले आपको एक ब्लड रिलेशन की ट्री तैयार करनी है। तो पहले क्या बोला गया क्वेश्चन में? पी और टी भाई हैं। तो कौन कौन भाई हैं? एक तो पी और दूसरा कौन है आपका? टी। तो ये रहा पी और ये रहा टी। आपस में दोनों क्या हैं? भाई। भाई का मतलब है पुरुष। पुरुष को किससे डिनोट करोगे? प्लस से। आगे क्या कहा? यू टी की क्या है? बहन है। यू टी की क्या है? बहन है। और आर पी के अंकल का इकलौता पुत्र है। मतलब पी के पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा या अंकल। अंकल का इकलौता पुत्र कौन है? आर। कौन है? आर। तो पुत्र को किससे डिनोट करोगे? प्लस से। अब आपको क्वेश्चन में ना तो पी के पिता बताएं अभी तक, और ना ही आर के पिता के बारे में कोई बात ही कही है। आगे क्या बोल रहा है? क्यू और एस आर के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं। तो आर के पिता का इकलौता भाई और इसकी दोनों क्या हैं? पुत्रियां। कौन है? एस और क्यू। एस और क्यू। तो ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आर का यू से वर्ड किसके साथ आया है? यू के साथ। तो यू का आर से क्या संबंध है? तो यू का आर क्या लगेगा? क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्या लगेगा? चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? चचेरा भाई। कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? अब देखिए 6 बच्चों की बात हो रही है। आपको इनमें पुरुष जो इन बच्चों के पिता हैं उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 पुरुष खिलाड़ी कितने हैं? 3। और महिला खिलाड़ी कितने हैं? 3। और चौथा और अंतिम क्वेश्चन, एस पी से वर्ड किसके साथ आया है? अब देखना, पी के। तो सेकंड वाले व्यक्ति फर्स्ट वाले व्यक्ति का क्या लगता है? तो पी एस का क्या लगता है? क्या लगता है बताओ? एस से क्या संबंध है? बहन। क्या संबंध है? बहन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आया बच्चों? बहन। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन की सहायता से डायग्राम बना के चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है?
तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी आपस में क्या है, भाई हैं, तो ए और बी आपस में दोनों क्या हैं, भाई हैं। आगे क्या कहा, सी और डी बहनें, तो इन दोनों से ये इंफॉर्मेशन किसी प्रकार रिलेट है क्या, नहीं है, नहीं है, तो एक बार इसको छोड़ दो और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ए का बेटा डी का क्या है, भाई है, डी का क्या है, भाई, तो ए का कोई बेटा है, वो किसका भाई है, डी का। अब डी का जेंडर यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। सी और डी क्या है, बहनें हैं, सी और डी आपस में क्या हैं, बहनें हैं। तो अब बताओ बी सी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो बी सी से वर्ड किसके साथ आया है, सी के साथ, सी का बी क्या लगता है, चाचा, क्या लगता है, चाचा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चाचा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, चाचा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बी की बहन है। जो ए है वो किसकी बहन है, बी की। तो जेंडर किसका फिक्स हुआ, ए का, क्या है, बहन। बहन के लिए किससे डिनोट करोगे बच्चों, माइनस से। सी बी की क्या है, माँ है। जो सी है वो किसकी माँ है, बी की। तो ये लिखी सी और माता किसकी है, ये बी की। क्लियर है मेरी बात। आगे देखो, डी सी के पिता हैं। डी हैं वो किसके पिता हैं, सी के। तो ये डी और पिता किसके हैं, सी के। ई डी की माता है। ई है वो किसकी माता है, डी की। तो डायग्राम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं। ए बी ये महिला और इसकी माता कौन है, सी। सी के पिता कौन है, डी। और ई डी की माँ है। डी की माँ कौन है, ई। अब क्या पूछा है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए और डी का क्या संबंध है, बताओ क्या संबंध है। अब ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, दादी दादा बेटी पोती। अब देखो से वर्ड किसके साथ आया है, डी के, और पूछा किसका है, ए का। तो डी की पुत्री कौन है, सी। सी की बेटी कौन है, ए। तो ए क्या लगेगी, बताओ क्या लगेगी, नातिन। क्या लगेगी, नातिन। अगर ऑप्शन में नातिन नहीं हो और ऑप्शन इस प्रकार से हो, दादी दादा बेटी और पोती, तो देखो दादी नहीं हो सकता, दादा नहीं हो सकता, बेटी हो सकती है क्या, नहीं। तो बचा ऑप्शन क्या, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, डी। डी मतलब पोती। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है। साहिल दिव्या का बेटा जो कि गौरव की माँ और अमन की दादी है। अशोक तान्या के पिता और रवि के नाना है। दिव्या अशोक की पत्नी है। तो बताओ रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। गौरव की पत्नी तान्या से किस प्रकार संबंधित है। तो इस इंफॉर्मेशन की सहायता से अपन को ब्लड रिलेशन बनाना है और उसके बाद इन दो क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए क्या बोला, रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है। तो देखिए रवि किसके, अमन, ये रहा अमन, अमन के पिता, अमन के पिता। अभी आपको अमन के पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो आपको सिर्फ प्लस का साइन लगाना है। अमन के पिता की बहन, तो ये अमन के पिता और इनकी कोई बहन है। बहन का बेटा कौन है, रवि। कौन है, रवि। तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बन गया। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, साहिल दिव्या का बेटा है जो कि, एक शब्द आया है जो। जो शब्द किसके लिए,
सेकंड पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन साहिल, सेकंड पर्सन कौन है? दिव्या, जो कि गौरव की माँ, गौरव की माँ कौन है? दिव्या। तो मैं इसको यहां बना लेता हूं, ये रहा आपका गौरव, गौरव की माँ कौन है? दिव्या। कौन है? दिव्या। और अमन की दादी, अमन की दादी भी कौन है? कौन है अमन की दादी? दिव्या। तो ये माइनस और ये प्लस। अब इस अमन की दादी, तो देखो अमन की दादी कौन है? दिव्या, और दिव्या का बेटा कौन है? गौरव। तो ये सारा डायग्राम अपन यहाँ ऐड कर देते हैं। तो अमन के पिता कौन हो गए? गौरव। कौन हो गए? गौरव। और गौरव की माँ कौन हो गई? दिव्या। कौन हो गई? दिव्या। और साहिल दिव्या का क्या है? बेटा है। तो यहां कौन आ जाएगा? साहिल। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अशोक तान्या के पिता और रवि के नाना। तो देखो और शब्द यूज किया गया, ये और शब्द किसके लिए आया है? अशोक के लिए। तो रवि के नाना कौन है? अशोक। रवि के नाना, नाना मतलब है मम्मी के पिता। तो रवि की मम्मा ये है और इनके पिता कौन हो जाएंगे? अशोक। तो अशोक इसका दिव्या का क्या हो जाएगा? पति। तो यहां कौन आ जाएगा? अशोक। अशोक क्या है? पुरुष। अब देखो रवि के नाना अशोक हुए कि नहीं हुए? हुए। और क्या कहा? तान्या के पिता, तान्या के पिता कौन है? अशोक। तो यहां कौन आ जाएगी? तान्या। ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। और देखो आगे इंफॉर्मेशन भी दे दी, दिव्या अशोक की पत्नी है, दिव्या अशोक की पत्नी है। तो अपना पूरा डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब अपन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? ये रहा रवि, ये रहा रवि और ये रही दिव्या। तो रवि दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? ये वर्ड किसके साथ आया है? दिव्या के साथ। किसके साथ आया है? दिव्या के साथ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाती। क्या हो जाएगा? नाती। देखिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है नाती और नातिन, तो ये मतलब द्वैती जिसे बोलते हैं, द्वैती को नातिन भी बोलते हैं और द्वैती को क्या बोलते हैं? नाती। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रवि दिव्या की पुत्री का क्या है? पुत्र। पुत्री का क्या है? पुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले का क्या आ जाएगा? नाती। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गौरव की पत्नी, गौरव की पत्नी मतलब गौरव की पत्नी तान्या से किस प्रकार संबंधित है? तो तान्या का भाई कौन है? गौरव। गौरव की पत्नी तान्या से किस प्रकार संबंधित है? तो से वर्ड किसके साथ आया? तान्या के। तो बाई की पत्नी क्या लगती है? भाभी। क्या लगती है? भाभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? भाभी। आज के लिए इतना ही। आज अपना टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है, टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। कल अपन जिस टाइप की बात करेंगे उसे अपन हिंदी में कहते हैं संकेतों पर आधारित या गणितीय चिन्हों पे, गणितीय चिन्हों पर आधारित। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या? कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके अपन कल बात करेंगे। जो कल वाला जो टाइप है, अगर आपने टाइप फर्स्ट और सेकंड देखा है तो टाइप थर्ड बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि अब एग्जाम में 90% टाइप थर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।